बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर और धमाकेदार खबर जहांगीर तरीन के हवाले से है। जहांगीर तरीन खान की भी एक वीडियो आई है, वो वीडियो कहाँ बनी और उस वीडियो में क्या कह रहे हैं जहांगीर, इस हवाले से बहुत एक अहम जो है वो ये खबर है वो शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो एक मुबैना वीडियो कल रिलीज की गई, उस वीडियो का 12 घंटे के अंदर ही ड्रॉप सीन हो चुका है। कैसे वो जाली साबित हुई, उसकी जो गुफ्तगू थी उससे मैं कुछ चीज़ें निकाल कर आपके सामने जो है वो साबित करूंगा। और तीसरे नंबर पर नाज़रीन, जनरल फैज़ साहब के हवाले से बहुत अहम खबर है। जनरल फैज़ साहब की जानिब से भी चार्ज जो है वो संभाल लिया गया है। तो आगाज़ नाज़रीन, सबसे पहले मैं वो जो मुबैना ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस साहब की रिलीज़ की गई थी उससे करता हूँ, फिर आगे जो है वो मज़ीद डिटेल्स की तरफ जाता हूँ। तो नाज़रीन, ये जो जस्टिस साकिब साहब की जो ऑडियो रिलीज़ की गई थी मुबैना तौर पर, ये जाली थी। इसका सबसे पहले तो मैं कुछ आपके सामने अपने जो दलाइल हैं वो पेश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो नाज़रीन, ये जो ऑडियो थी रिलीज़, इस हवाले से सबसे पहली जो चीज़ कही जा रही है कि ये मुबैना तौर पर फ़ोन रिकॉर्डिंग थी, लेकिन ये फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं थी। अगर हम वीडियो को गौर से सुने तो हमें ये मालूम होता है कि ये दो लोगों का मुकालमा जो है वो नहीं था। ये मोर ओवर लग रहा था कि एक साइड से जो बंदा था शायद वो फ़ोन से बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो साकिब निसार साहब हैं उनका जो लहजा था वो तकरीर वाला था। तो ये हो ही नहीं सकता कि ये दोनों की जो मुकालमा है ये मुकालमा नहीं था, फैब्रिकेटेड करके ये बनाई गई थी। दूसरे नंबर पर जो चीज़ थी नाज़रीन, एक और अहम सबूत ये था कि ये जो इसमें जो गुफ्तगू हुई उसमें जस्टिस साकिब साहब की जानिब से जो सीगा इस्तेमाल किया जा रहा था वो माजी का था, जबकि दूसरी साइड वाली जो आवाज़ थी नाज़रीन, उसकी जानिब से जो सीगा इस्तेमाल किया जा रहा था वो हाल का था। तो ऐसे किस तरह से हो सकता है कि दोनों शख्स अगर हाल में गुफ्तगू कर रहे हो तो माजी की बात जो है वो उसमें जो सीगा है वो किस तरह से दोनों का हाल और माजी का हो सकता है। अब नाज़रीन, इस हवाले से एक और वीडियो भी जस्टिस साकिब निसार साहब की सामने आई है, जिसमें यही गुफ्तगू जो उन्होंने ऑडियो में जो शुरू की उनकी लाइंस ऑडियो में जो है वो सुनाई गई हैं, वही लाइन जो है वो एक तकरीर जो कि एक कोई सेमिनार था या कुछ था, वो वहाँ से वो खिताब कर रहे थे, तो उस दौरान जो है उन्होंने वो तकरीर की थी और वो वीडियो आ चुकी है, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, शायद आप लोगों ने भी जो है वो देखी होगी। तो वो ये जो ऑडियो है उस तकरीर से वो छोटा सा क्लिप निकालकर ऑडियो के शुरू में लगाया गया और इसी तरह से जो मजीद उसके क्लिप्स थे वो भी इसी तरह से कहीं ना कहीं से ढूंढ कर जो है वो लगाए गए और उसको अब ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे कि साकिब निसार साहब दूसरे जानिब से जो बंदा था उसके ऊपर फ़ोन कॉल से जो है वो बात करके और उसको जो है वो हिदायत दे रहे हैं। अब नाज़रीन, इस वीडियो के ऊपर कुछ सवालात भी और ख़ास तौर पर ये जो ख़बर थी इसके ऊपर कुछ सवालात भी उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये नाज़रीन कि अगर इस ख़बर को हम गौर से पढ़ें जो फैक्ट एंड फोकस की जानिब से दी गई है, इस ख़बर में कहीं पर भी इस सवाल का हमें जवाब नहीं मिलता कि आया ये वाकई कॉल रिकॉर्डिंग थी। बस खाली एक ऑडियो लीक के हवाले से बताया गया, ऑडियो लीक हो गई, लेकिन ये ऑडियो क्या थी, क्या वाकई ये फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग थी, इस हवाले से जो है वो नहीं बताया गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन माफ कीजिएगा, अगर ये वाकई फ़ोन रिकॉर्डिंग थी तो ये फ़ोन रिकॉर्डिंग पूरी क्यों नहीं है, ये मुकम्मल आप अगर उसकी गुफ्तगू को गौर से सुने तो ये मुकम्मल गुफ्तगू नहीं है। तो अगर वाकई ये फ़ोन कॉल थी तो इसकी मुकम्मल जो गुफ्तगू है वो क्यों नहीं है, ये पूरी कॉल जो है वो क्यों नहीं है। फिर नाज़रीन, इसके अलावा यहाँ से ये भी लग रहा है कि अगर ये किसी जगह पर जो है वो बैठ कर की गई है ये जो गुफ्तगू है, तो जो दूसरी साइड वाला बंदा है वो आवाज़ तो इस तरह से लग रही है कि वो फ़ोन वाली है, लेकिन जो साकिब निसार साहब वाली आवाज़ है वो तकरीर वाला लहजा लग रही है। तो अगर बिलफर्ज हम ये भी मान लेते हैं कि ये फ़ोन कॉल नहीं थी, किसी जगह पर बैठकर बातचीत की गई और वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, तो फिर जो दूसरी साइड वाला शख्स था उसकी आवाज़ फ़ोन वाली क्यों आ रही थी। तो इस चीज़ों से साफ ही ज़ाहिर होता है कि फैब्रिकेटेड और मुख्तलिफ जगहों से दो दो लाइनें उठाकर तो इसको क्या किया गया, इसको आपस में जोड़कर और फिर उसके बाद ये वीडियो जो है वो जाली बनाकर रिलीज़ की गई और ये वो धड़न तख्ता है या
ये वो जो इसका वो कहते हैं ना कि 12 घंटों के अंदर ही इसका सारा वो सच सामने आ गया कि ये वीडियो जो थी वो जाली थी, और फिर उसके बाद वो जो ऑडियो एक और जो ऑडियो जाली थी, और फिर उसके बाद जो जैसे साकिब निसार साहब की जो तकरीर वाली वीडियो सामने आई उसको भी अगर आप सुने तो आपको मालूम हो जाएगा कि उस तकरीर से वो स्पेसिफिक पार्ट जो ऑडियो में शुरू में लगाया गया है वो वहां से काट कर तो इस ऑडियो क्लिप में लगाया गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन बड़ी अहम खबर यह है कि जहांगीर तरीन साहब की भी एक वीडियो जो है वो इस वक्त वायरल हो रही है, और उस वीडियो में बहुत अहम चीज वो कह रहे हैं। क्या चीज वो कह रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ताहयात नाअहली वाला फैसला है वो उसके ऊपर नजरसानी होकर तो उसको ताहयात जो है वो नहीं होना चाहिए था। अब यहां पर याद रखा जाए कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों एक ही उसके तहत नाअहल हुए थे, और दोनों को सेम जो उनकी सजाएं थी वो थी, दोनों की ताहयात नाअहली थी। तो अगर ये ताहयात नाअहली वाला मामला वैसे भी काफी दिनों से ज़ेर बहस है, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अब ये थिंकिंग मौजूद है कि इसको चैलेंज किया जाए, और इस चीज़ की तशरीह के लिए कि ये जो नाअहली है ये ताहयात नहीं होनी चाहिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए होनी चाहिए। और इसी हवाले से वो जो वीडियो क्लिप भी है उस वीडियो क्लिप में भी जो गुफ्तगू भी की जा रही है, क्योंकि उनसे ये सवाल पूछा भी गया था कि ये जो ताहयात नाअहली वाला मामला है और इसके ऊपर आप जो है वो क्या कहेंगे, तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि ये ताहयात नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता ये अदालतों का इख्तियार होता है कि वो किस तरह से वो करें, लेकिन उनकी जो राय थी कि ये ताहयात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी को सज़ा होती है तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हो जाए, 5 साल होती है, 10 साल होती है, वो जेल काटता है, नाअहल रहता है, तो फिर उसके बाद उसकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि वो दोबारा से पार्टिसिपेट कर सके। यहाँ पर एक किस्म की जहांगीर तरीन साहब थोड़ी सी नवाज शरीफ की भी हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि खैर उनका अपना भी केस इसी तरह से है। तो इससे क्या होगा कि एक यानी कि जहांगीर तरीन भी ये चाहते हैं कि ये ताहयात नाअहली ख़त्म करके 5 साल की जाए ताकि उनकी भी नाअहली ख़त्म हो और वो दोबारा से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकें। और वो आज भी, बल्कि उस वीडियो में भी उन्होंने ये इशारा दिया कि वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, और आइंदा के जो इंतखाबात होंगे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही लड़ेंगे। तो ये नाजरीन जहांगीर तरीन साहब की एक और बड़ी एंट्री है, और यकीनन जब ये दरखास्त जो कि माहौल एक बन भी रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जब दरखास्त दायर होगी तो उस हवाले से जो डिटेल्स होंगी वो आप नाज़रीन तक मैं पहुंचाता रहूँगा। आखिर में नाज़रीन जनरल फैज़ साहब की हवाले से मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो जनरल फैज़ से जो कि DGISI थे उनका तबादला हुआ। उन्होंने जो है वो आज मंडे वाले दिन बाकायदा तौर पर जो अपनी कमान है वो संभाल ली है। पेशावर में कोर कमांडर की जो उनकी वो तब्दीली थी वो हो चुकी है, और अब जो है वो जनरल फैज़ साहब वहाँ पर तैनात हो चुके हैं, चार्ज उनकी जानिब से संभाला जा चुका है। याद रहे नाजरीन के जनरल फैज़ साहब जो हैं अगर उनको आर्मी चीफ बनाया गया तो ये एक ज़रूरी होता है आर्मी चीफ बनने के लिए कि 1 साल के लिए उन्होंने किसी कोर को जो है वो कमांड किया होना चाहिए। तो उनका अब तबादला हो चुका है, और नेक्स्ट ईयर गालिबन नवंबर में ही जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब वो रिटायर हो जाएंगे, और उनका भी वहाँ पर बतौर कोर कमांडर जो है वो भी 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक चांसेस हैं, जाहिर सी बात है कहने वाले या बातें जो एक गर्दिश कर रही हैं कि उन्हीं को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। खैर इस वाले से जब बाकायदा नेक्स्ट ईयर फैसला आएगा तो उस वाले से मजीद आपको डिटेल्स जो है वो बताते रहेंगे। बहरहाल फिर वो आर्मी चीफ जो है वो बन सकते हैं। तो अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। खास तौर पर ये जो वीडियो है इसमें अगर मजीद कुछ आपको अजीब लगा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।